योग में प्रगति करने के 3 क्रम हैं, जिसको करते करते हम योग में प्रगति करते हैं। इसमें पहला क्रम है कर्म योग। इसमें हम अपने आप को कर्म और उसके परिणामों से अलग करते हैं। जैसा कि गीता के दूसरे पाठ के 47वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि मतलब आपको मात्र आपके निर्धारित कर्म करने का अधिकार है, परंतु आप कर्म के फल के हकदार नहीं है। इसलिए जब हम परिणाम से लगाव रखे बिना अपना कर्म करते हैं तो वह कर्म योग कहलाता है। कर्म योग के बाद दूसरा क्रम है ज्ञान योग, जहाँ व्यक्ति के मन में सवाल आने लगता है कि मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, पशु पक्षी और सभी को अपना भोजन मिलता है। तब वह ज्ञान के माध्यम से सत्य की खोज करना शुरू करता है, अनुमान लगाता है और अपने निष्कर्ष तैयार करता है। फिर वो मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करता है, जिससे वो सामान्य रूप से ब्रह्मचरण निर्माण चरण को प्राप्त करता है। कर्म योग और ज्ञान योग के बाद तीसरा क्रम है भक्ति योग, जो कि एक कला है जिसमें हम सब कुछ भगवान के लिए ही करते हैं। भक्ति में हम कर्म भी करते हैं और ज्ञान की खोज भी करते हैं, परंतु अंतर यह है कि हम जो भी कर्म करते हैं और जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वो भगवान के लिए, भगवान के बारे में या भगवान और उनके भक्तों की सेवा के लिए ही करते हैं। जैसा कि कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं कि भक्ति के सिवा उनको समझने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे में पूर्ण चेतना लगाता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है, जो